तो आज तीसरा दिन है हमारा ट्रिप का और सेकंड डे है हमारा चक्राता में। सुबह के 5 बज गए हैं, मेरी नींद खुल गई क्योंकि रात भर नींद ढंग से नहीं आई। और जब उठ ही गए हैं तो फिर बाहर चल के सनराइज़ देखने के बारे में सोचा। इस वक्त तक कोई भी नहीं उठा हुआ है। यहाँ से सनराइज़ होने वाला है अभी। वो देखो सन आ गया सामने, सनराइज हो रही है। सनराइज सनराइज विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन डी। वेद भी देख रहा है सनराइज। हाँ, वो रहा सन। गुड मॉर्निंग सन। थैंक यू सन। Waking up to this beautiful sunrise and beautiful scenes. A few moments later. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और वेद और उसके पापा गए हैं थोड़ा सा होटल के बाहर घूमने के लिए। ये देखो बाबू, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। तो मैं नहा चुका हूँ, प्रिया रेडी हो रही है। तब तक वेद को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, फिर वेद को रेडी करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे निकलेंगे यहाँ से चिल मेरी के लिए। दैट्स आवर होटल, सन माउंट, ग्रीन शेड वाला। अगेन दैट्स आवर होटल, सन माउंट, और सन यहाँ से निकलता है। तो अगर आप चक्राता आ रहे हो तो यहाँ पे एक मुन्नास नेस्ट है, वो काफ़ी फेमस है। हम वहाँ पे भी गए थे। रूम्स वगैरह बेटर होंगे यहाँ से, बट ये लोकेशन ज़्यादा बेटर है सन माउंट की, तो उसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो आप स्टे करने के लिए यहाँ पे। And again that's our hotel Sun Mount. Enjoying some me time with Ved, and Ved is also enjoying with his daddy. किसी तो किसी तो बहुत सारी बटरफ्लाईज है यहाँ पे, और वेद को बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देख के। ही इज़ गेटिंग वेरी फैसिनेटेड। तो सब रेडी हो चुके हैं और हमारा सामान भी रेडी है। And this is our outfit. ये रहा वेद। बस ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलने का फिर हमारा प्रोग्राम है। चलो अब दिखाते हैं, दरवाजा खोलते हैं क्या नजारे है। हाँ हाँ हाँ, मम्मी के पास जाओ बाबू।
पकड़ ले भाई। टेबल साफ कर दी, मुंह साफ कर। ब्रेकफास्ट आ चुका है टेबल पे। ऑमलेट, पराठा, आलू प्याज पराठा, टी अभी आनी बाकी है। बस यही बोला था। बहुत भूख भी लग रही है, सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट करके और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके सन माउंट पे हम चल दिए आगे चिलमरी पीक के लिए। ये यहाँ का चक्राता का फेमस वाटरफॉल है, किमोना वाटरफॉल, और उसके नाम पे ये एक लग्जरी प्रॉपर्टी भी लग रही है यहाँ पे, बट अभी ये क्लोज्ड है। तो एक ये वाला जो पहाड़ है ये देवदार के पेड़ों से ढका हुआ है पूरा, बहुत ही ग्रीन, सबसे ग्रीन पहाड़ यहाँ पे यही है। दूर से जब इस पहाड़ को देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा डेंसली देवदार के पेड़ों से भरा हुआ। तो यहाँ पे किमोना वाटरफॉल भी है जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है, जबकि उसके नाम पे एक रिजॉर्ट भी है और लोग भी यहाँ पे बहुत कम है, तो पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ से उसकी एंट्री थी, और शायद हम पीछे छोड़ आए हैं। तो वो आगे चल रहे हैं और आगे बचा है कर्नसर और चिलमिरी, तो पहले चिलमिरी जाते हैं। तो ये आ गए हम चिलमिरी। चिलमिरी नाम है बट कहीं लिखा नहीं है चिलमिरी। यहाँ पे लिखा हुआ है थाना डंडा और कैंटोनमेंट सनराइज एंड सनसेट व्यू पॉइंट। थाना डंडा को चिरमिरी भी कहते हैं। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ, चिलमिरी कहीं नहीं लिखा ना। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ थाना डंडा कैंटोनमेंट राइज एंड सनसेट व्यू पॉइंट। अब ऐसा लग रहा है रोड खत्म आगे। अच्छा लग रहा है। सार्वजनिक सूचना है, भूमि भारत सरकार ये ऐसा है कुछ फ्लैट ग्राउंड सा है पहाड़ के। तो भैया यही रास्ता जो है। हरियाली भी खत्म हो गया क्या? बस ऐसे उधर को चलना थोड़ा सा उस तरफ। चलो। तो ये है थाना डंडा चिरमिरी, और सही में व्यू पॉइंट है, काफ़ी हिल टॉप पे है ये पहाड़ के ऊपर। काफ़ी बड़ा ऐसा व्यू पॉइंट है और फ्लैट ग्राउंड है जिसमें आप घूम सकते हो, गाड़ी लेके भी, बाइक लेके भी, और नीचे भी थोड़े से ऐसे ग्राउंड जा रहे हैं, इनमें भी जा सकते हो। चारों तरफ का मतलब में 360 डिग्री आपका पूरा एक फ्लैट व्यू है। तो यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑडियो में इतना क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया हवा की आवाज़ से। बट मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी लोकेशन है जहाँ पे पुराने गाने शूट हुआ करते हों जैसे, और 360 व्यू है यहाँ पे, चारों तरफ आप देख सकते हो सनराइज सनसेट। कैंपिंग के लिए एक अच्छा स्पॉट है। हवा बहुत प्यारी चल रही थी इस वक्त यहाँ पे, बिना किसी शेड के यहाँ पे धूप में हम खड़े हुए हैं, बट हमें यहाँ पे कोई गर्मी नहीं लग रही थी। यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करने के बाद वी डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स मसूरी एंड लैंडोर। हवा का फ्लो इतना ज़बरदस्त है, ये देखो, ये देखो मेरे टी शर्ट के अंदर का लेबल भी कर्र करके आवाज़ कर रहा है ये। और मज़ा तो ज़्यादा नहीं आया, पर तो यहाँ से मसूरी कुछ 70-80 किलोमीटर दूर था और पहाड़ों ही पहाड़ों में रास्ता था, तो ड्राइव करने में मज़ा आने वाला था। और यहाँ पे कर्नसर जाके कुछ खास करने को नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम मसूरी ही चलते हैं। और एक बुधेर केव की ट्रैक भी थी जो कि 2.5 किलोमीटर्स का था, और बच्चे के साथ उसे कैरी करके वो ट्रैक पे जाना कोई ज़्यादा समझदारी का काम नहीं था। और मसूरी तुम कई बार गए हुए हैं वैसे, बट वहाँ पे ऊपर एक लैंडोर जगह है जहाँ पे 4 दुकान लाल टिब्बा भी है, तो वो जगह हमें जाके एक्सपीरियंस करनी थी एक बारी। तो हमने सोचा कि दिन वहाँ पे जाके यूटिलाइज किया जाए और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वहाँ से दिल्ली के लिए अपने घर निकल सकते हैं। तो अब थाना डंडा से एक चिलमिरी से हम निकल के जा रहे हैं मसूरी की तरफ। वहाँ पे मसूरी से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर ऊपर एक जगह है लैंडोर, जहाँ काफ़ी फेमस है, जहाँ की काफ़ी मैं वीडियोस वगैरह देखी हुई। और उससे थोड़ा सा नीचे लाल टिब्बा है, वहाँ तक तुम गए हुए हैं, बट लैंडोर हम नहीं गए हुए। वहाँ पे 4 दुकान वगैरह काफ़ी सारी फेमस चीज़ें,
तो वो जाके आज जल्दी से निपटा लेंगे, देख लेंगे, और फिर उसके बाद निकलेंगे अपना दिल्ली घर के लिए। तो जहाँ पे हम रुके हैं अभी अपडेट देने के लिए, वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। ये पुरोड़ी विलेज पड़ता है चक्राता से थोड़ा सा नीचे आप मसूरी की तरफ जाओगे तो, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे व्यूज़ है और होटल्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। तो मसूरी यहाँ से अभी 51 किलोमीटर्स है, और जो ये रास्ता है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें, और बिल्कुल खाली है, कोई ना आ रहा ना कोई जा रहा है, बस हम चले जा रहे हैं। बस हम 3 आदमी। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be. ये चक्राता से मसूरी के रास्ते में सिडस गैलेक्सी रिजॉर्ट एंड स्पा है, यहाँ से इसकी रोड जा रही है स्पेशली। ये हमारी मसूरी की रोड है, ये इनकी रोड है। और वो A few moments later. चक्राता से मसूरी के रास्ते में एक ब्रिज था जो कि अंडर रिपेयरिंग था, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव वे निकाल रखा था रिवर क्रॉस करने के लिए, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा रुक के एंजॉय कर रहे थे। लेट्स कंटिन्यू द जर्नी टू मसूरी। ओए भाई रोड टच हो जाती है अभी गाड़ी। तो यहाँ पे रोड पे जो पीछे पुल दिखाया था, वो पुल जो है वो अभी बंद कर रखा है, और यहाँ पे डाइवर्शन बना रखा है, कच्चा रास्ता। अभी आगे जाके हम उसी रोड पे, एक्चुअल रोड पे जाके दोबारा से मिल जाएंगे। ये ऐसे डाइवर्शन बनाते हैं, इनको पता नहीं है वाई 10 लेके आ रहे हैं। ये 4x4 के हिसाब के रास्ते हैं। ओह माय गॉड, बस इज कमिंग। यहाँ पे हमारी लगने वाली है क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं हम i10 लेके, पहले गियर पे इसी बंद कर देते हैं, थोड़ी सी और शक्ति मिलेगी हमारी गाड़ी को। चढ़ तो गई, फालतू तू अंडर एस्टिमेट करता है। क्या आराम से चढ़ गई हमारी गाड़ी। My i10 is the best. तो चक्राता से मसूरी जाने के लिए सारा बीच में से पहाड़ में से सारा रास्ता है। अब वो रास्ता ऊपर नहीं लेके जाता, पहले नीचे लेके आएगा वैली में, बिल्कुल नदी के लेवल पे आ गए नीचे, और अब यहाँ से अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। बट रोड्स कहना पड़ेगा कि बहुत ज़बरदस्त बना रखी है। कैंपटी फॉल पहुँचने से थोड़ा सा पहले ऐसे अजीब से पहाड़ आए हैं भाई, ये हमने सोचा रिकॉर्ड करके दिखा दे। अजीब सी लोकेशन है, अजीब जानवर है आदमी, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। A few moments later. यहाँ पे हम रुके हैं और चाय पी रहे हैं, और वेद का खाना है। वेद को लंच करवाने के बाद हम मसूरी में बिना रुके सीधा लैंडोर पहुंच गए। और लैंडोर आप अपनी गाड़ी से तभी आइएगा जब आप ड्राइविंग में बिल्कुल एक्सपर्ट हो, क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला है और सामने से भी गाड़ियाँ आती हैं और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत कम स्पेस अवेलेबल है। हमने 4 दुकान के सामने गाड़ी पार्क करी और थोड़ा वॉक पे निकल गए। यहाँ पे जो रास्ता है वो 8 की शेप में है, तो आप जहाँ से चलेंगे आप घूम के फिर वहीं पे पहुँच जाएंगे। हमने जो रूट लिया उससे हम लाल टिब्बा तक गए और फिर वहाँ से वापस 4 दुकान आ गए। ये बंदरों का काम लग रहा है।
वेद सो रहा है, वेद उठा होता तो अच्छा लगता। वेद उठो, उठ जा बेटा, उठ जा। देखो Where are you? चलो Where are you? आ जाओ चले। It's violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the झोपड़ी में ले चलो इसको ये झोपड़ी में ले चलो। कितना अच्छा है, चलो। वाह, वेद भी बोलना सीख गया। वाह, उसको पता है कब कहाँ वाह बोलना है। जब कोई चीज सुंदर हो से वाह। कम ऑन कम ऑन। फूल फूल दिखा दो पापा को, कैसे सूंघ रहे हो। Deep breath. अच्छा, let's walk. Come on, let's walk. Come on. काऊ आ गई, काऊ आ गई, काऊ आ गई। working. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking. तो इस वक्त हम लैंडोर में, जो कि काफ़ी एक फेमस हिल स्टेशन है और ये कैंटोनमेंट एरिया भी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं बस वही हैं और बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे दुकानें हैं, जो कि एटलीस्ट मतलब 50 ईयर्स ओल्ड है। Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance. Tie up some loose ends. I try to be human. Find a solution. My evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway shot. तो 4 दुकान से वॉक करते करते हम पहुंच गए लाल टिब्बा पे। शूटिंग करोगे बाबू? लाल टिब्बा से हम क्रॉस कर दिया हमने। तो कैसा लग रहा है प्रिया लैंडोर में वॉक करते हुए? अच्छा लग रहा है। Kinda good. H for hand. Hand. I for ink pot. J for तो वॉक करने के बाद हम गए अनिल्स कैफ़े पे, जहाँ हमने ट्राई करी जिंजर लेमन टी, पैनकेक, मोमोज और कॉफ़ी। तो लैंडोर घूमने के बाद हमारे फ़ोन की बैटरीज डेड हो चुकी थी, इसलिए हमने कुछ शूट नहीं करा। उसके बाद हमने एक होम स्टे लिया और थोड़ी देर सोने के बाद हम गए मॉल रोड पे डिनर करने के लिए। अभी हम डिनर करने जा रहे हैं। वेट सो चुका है। I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would. डिनर करके निकल रहे हैं हम मसूरी माल रोड से। पार्किंग पे वॉक करके जाना है। चोचू ने भी खाना खा लिया है अपना ओट्स और खाना ठीक ठाक था, अच्छा था। हाँ, महाराजा होटल का।
अभी ऐसा काफी ढलान चल नहीं रहे अपने आप ही अभी खत्म। ढलान पे जा रहे हैं तो अपना भी पैर चल रहे हैं। अरे किसी की बाइक की बैकलाइट से हमारे चेहरे लाल हो गए हैं। और वेट वेद कैसे पता ऊपर नहीं देख रहा ऊपर क्या देख रहा, ऊपर घर देख टॉपिक। रहा, ऊपर के घर देख रहा, पुराने टाइप के घर बने मुझे हुए हैं। संभाल लियो हम्म, अगर मैं स्लाइड हो गई। हम्म। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 बजे रात के। अब बस रूम में जाएंगे, सो जाएंगे, अच्छी नींद आ जाए बस। अभी तो खैर मुझे नींद कल नहीं आ रही मॉर्निंग हम है। यहाँ से घर के लिए दिल्ली के निकल जाएंगे, होपफुली अर्ली मॉर्निंग वेरी। चलो सी यू इन द रूम। अभी वहाँ से अपने रूम से व्यू दिखाएंगे, वहाँ से अच्छा देहरादून वाली का व्यू आ रहा है। Pop out fast to the surface, had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they सारे मसूरी वासी नाच रहे हैं कि टूरिज्म इतना बढ़िया चल रहा है मसूरी में। be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. ये हमारा होटल था, होटल क्या होम स्टे था। हम पैकिंग करके निकल रहे हैं। ये सुबह 7:30 बज रहे हैं। ये एग्जिट डोर है, ये वॉशरूम का डोर है, और यहाँ पे एक बड़ी सी बालकनी है, लंबी सी बालकनी है, बड़ी तो नहीं है, जिससे बाहर बहुत अच्छा व्यू आता है, वो दिखाता हूँ। ये पूरा मसूरी यहाँ से नज़र आ रहा है, और ये नीचे देहरादून वैली है जो रात को लाइट्स पूरी चमका रही थी यहाँ पे। बट अभी तो सुबह धुंध सी है, तो अच्छी लोकेशन पे है, बट यहाँ की थोड़ी क्लीनलीनेस इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा वॉशरूम में स्मेल आ रही थी। बट इतना थक चुके थे हम कि हमने बस ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा होटल ढूंढने में, और ये ले लिया। तो अब 7:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलो फिर निकलते हैं अब। तो निकल चुके हैं घर की ओर। गूगल मैप दिखा रहा है कि हम 1:15 बजे पहुँच जाएंगे, बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं हम खाने पीने के लिए रुकेंगे। और ये सब गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर मसूरी लैंड और घूमने के लिए। हम घूम के जा रहे हैं। जब जा रहे होते हैं बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट होती है जाने की, और जब ट्रिप खत्म हो जाता है तो बस ये होता है जल्दी घर पहुँचो। 8:30 बज रहे हैं और देहरादून क्रॉस कर रहे हैं। देहरादून अभी क्लोज ही है सारा। तो अभी ये उत्तराखंड ख़त्म हो गया, यूपी स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे जंगलों से ये रास्ता स्टार्ट होता है यूपी का। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है जब भी यहाँ से निकलते हैं, तो ये ट्रीज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, रोड के दोनों साइड। ये राजा जी टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है ये जंगल जो है, और ये आगे सहारनपुर तक है, पूरा उत्तराखंड से लेके सहारनपुर काफ़ी आगे तक, बहुत लंबा है। तो अभी एक टनल के अंदर से गुजर रहे हैं हम, और उसके अंदर एक ट्रक ख़राब हो गया था, बीच में थोड़ा सा जाम भी लग गया था। अब बस चले ही जा रहे हैं हाईवे पे। कोई खाने की दुकान देखेंगे, मकान देखेंगे, कोई रेस्टोरेंट देखेंगे जिसपे ब्रेकफास्ट कर पाएँ, और ब्रेकफास्ट करके फिर लंच तो घर पे करके करेंगे, मतलब लंच तक आराम से घर पहुंच जाएंगे। अभी दिखा रहा है 1 बजे हम घर पहुंच जाएंगे, बट 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि जिसमें हम लंच मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, तो टोटल 2 बजे तक पहुंच जाएंगे घर। ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुक गए हैं अंकल्स ब्रू एंड लंच कैफे, ब्रू एंड ब्रंच में।
और वेद अपना काम पूरी बखूबी से कर रहा है, पानी वानी खिला दिया उसने और मेन्यू भी पूरा चाटने के लिए तैयार है। अभी अभी सो के उठा भाई, पुट्टी उट्टी हो गई, पुट्टी पुट्टी हो गई, पुट्टी पुट्टी हो गई। पापा को फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किसी दे दो। होठ लटकाए मासूम मायूस बच्चा। लोग जब इतने मायूस होते हैं उनका चेहरा लटक जाता है, हमारे बाबू के होठ लटक जाते हैं। वेद ऑल्सो वॉन्ट्स दिस। नहीं पी पाओगे बेबी, आपको नहीं पसंद आएगा। ये आ गए हैं हमारे सैंडविचेस एंड बर्गर एंड वेद एंड प्रिया एंड लस्सी। चला बर्गर, लस्सी तो फसी। म्यूजिक सुनो मेरे पीछे, भक्ति संगीत चल रहा है यहाँ पे। आज के डिकचिक के ज़माने में भक्ति संगीत कहाँ सुनने को मिलता है। वेद को भूख लग रही है, बट कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो खा सके इसमें से। उसके लिए सूजी रेडी होके आने वाली है अभी, और डुड्डू आएगा, डुड्डू। वेद की सूजी इज रेडी नाउ एंड वेद इज ऑल्सो रेडी टू ईट इट। तो टाइम हो गया है 10:30 और अब ब्रूगंज ब्रंच से निकल रहे हैं। तो यहाँ से बस अब हम मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पकड़ रहे हैं और फिर उससे NH24 कनेक्ट करते हुए अक्षरधाम। अब जब मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से आते हैं तो यहाँ पर आके लगता है कि बस अब पहुँचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से सारा रेड लाइट फ्री एरिया हो जाता है और काफ़ी स्पीडीली हम पहुँच जाते हैं घर। तो फाइनली अब बस घर पहुंचने वाले हैं 1 मिनट में, और टाइम हो रहा है 2:04। तो ज़्यादा डिले नहीं हुआ, जो गूगल मैप में दिखा रहा था वो 1 घंटे का ही उस पर एक्स्ट्रा टाइम आया, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट भी किया और CNG भी फिल करवाई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय वेद, बाय कर दो, बाय। चलो हो चलो बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।